प्रिय दर्शकों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आंख से संबंधित एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका सर्जरी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। कहने का तात्पर्य कि बिना ऑपरेशन के ये बीमारी ठीक नहीं होती है। इस बीमारी को हम हिंदी में नाखूना और अंग्रेजी में टेरिजियम कहते हैं। जो व्यक्ति धूप में ज़्यादा देर तक काम करते हैं, जिनके आंखों में धूल वगैरह आता रहता है तथा जिनके आंखों में सूखापन आ जाता है, ऐसे व्यक्तियों को ये बीमारी होती है। होम्योपैथ में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, यदि इन दवाइयों का प्रयोग किया जाए तो ये देखा जाता है कि आँख की ये बीमारी बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो जाती है। हम अपने क्लिनिक में इस तरह के दर्जनों केस देखे हैं और ठीक किए हैं। आज मैं इस वीडियो में अपने अनुभव के आधार पे उन दवाओं के बारे में बताऊंगा। टेरिजियम को समझने के लिए सबसे पहले हम आँख की बाह्य संरचना को साधारण भाषा में समझते हैं। यदि हम आँख को देखें तो सबसे बाहरी हिस्से में एक सफ़ेद भाग होता है। सफ़ेद भाग को हम कंजंक्टिवा कहते हैं। उसके बाद बीच में आप देखेंगे कि एक बड़ा सा गोल सा काला सा पोर्शन दिखाई देता है, जिसको हम कार्निया कहते हैं। यदि ध्यान से आप देखेंगे तो उसके अंदर भी एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं। टेरिजियम की बीमारी में नाक के तरफ से एक झिल्ली नुमा अभिवृद्धि सफेद भाग पे होने लगती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए काले पोर्शन तक बढ़ जाती है और कभी कभी वह प्यूपिल को भी ढक लेती है। जिस समय यह झिल्ली प्यूपिल के ऊपर भी चढ़ जाती है, उस समय उस व्यक्ति को देखने में भी काफी दिक्कत होती है। अगर हम सिम्टम की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों में आंख में लालापन आ जाता है, आंख में सूजन होता है, आंख में दर्द होता है, आंख सूखी भी हो सकती है और लेक्राइमेशन यानी आंख से पानी भी गिरता रहता है, आंख में चुभन सी दर्द भी होती रहती है। इस तरह के सिम्टम इस बीमारी में पाए जाते हैं। अगर हम कलर के हिसाब से ध्यान दें तो टेरिजियम लगभग 4 कलर का होता है। कुछ लोगों में जब आप टेरिजियम को देखेंगे तो जो अभिवृद्धि होती है वो सफेद रंग की होती है। कुछ व्यक्तियों में यह अभिवृद्धि लाल रंग की होती है, कुछ व्यक्तियों में यह अभिवृद्धि ग्रे कलर की होती है और कुछ लोगों में पिंक कलर की पाई जाती है। होम्योपैथ में दवा इन्हीं कलर के आधार पे मैं अपने डिस्पेंसरी में करता हूं और उससे लोगों को लाभ भी मिलता है। अब हम आगे इस वीडियो में नाखूना के ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो नाखूना को देख के ही उसकी डायग्नोसिस की जा सकती है। किसी किसी व्यक्ति में ये झिल्ली जो है पतली सी होती है, किसी किसी व्यक्ति में ये झिल्ली मोटी सी हो जाती है और उसमें आपको ब्लड वेसल्स तक दिखाई देते हैं। सबसे पहले कलर के आधार पे 1 पोटेंसी की कोई दवा सेलेक्ट करते हैं, जिसको सप्ताह में 1 बार देते हैं। जैसे कहने का तात्पर्य कि यदि आपका नाखूना पिंक कलर का हो तो ऐसे मरीज को अर्जेंटम नाइट्रिकम 1 सप्ताह में 2 बूंद प्रत्येक सप्ताह लेना चाहिए। यदि यह नाखूना सफेद रंग का हो तो ऐसे व्यक्ति को जिंक सल्फ 1 नाम की दवा 2 बूंद सप्ताह में 1 बार लेना चाहिए। यदि नाखूना का कलर ग्रे है
तो ऐसे व्यक्ति को सोराइनम वनियम की एक खुराक दवा सप्ताह में एक बार लेना चाहिए। और यदि ये नाखूना लाल रंग का है तो ऐसे व्यक्ति को कैलकेरिया कार्ब वनियम दवा सप्ताह में एक बार लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि आपके आंखों में सूखापन रहता है, ऐसे मरीज को चाहिए कि नक्स मास्कोटा 30, यूफ्रेसिया 30 और रेटेनिया 30 इन 3 दवाओं को सुबह दोपहर शाम क्रमशः लंबे समय तक लें, तथा जिस दिन वनियम पोटेंसी की दवा आप ले रहे हो उस दिन इन दवाओं को आप न लें। यदि आपके आंख में सूखापन नहीं रहता है तो ऐसे मरीज को चाहिए कि कैनाबिस सटाइवा 30 पोटेंसी, यूफ्रेसिया 30 और रेटेनिया 30 इस दवा का प्रयोग क्रमशः सुबह दोपहर और शाम लगातार 1 से 2 महीने तक करें, तथा बीच में आपको बताई गई वनियम पोटेंसी की दवा को सप्ताह में एक बार लेना है। और जिस दिन आप वनियम पोटेंसी की दवा लेंगे उस दिन दूसरी कोई दवा नहीं लेंगे। ऐसा यदि आप करते हैं तो 1 से लेकर के 2 महीने के अंदर आपका यह नाखूना बिना ऑपरेशन ही ठीक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मेरा ये अनुरोध है आपसे कि यदि किसी व्यक्ति को नाखूना जैसी बीमारी हुई है तो उन्हें चाहिए कि इन दवाओं को एक बार जरूर आजमाएं। मैंने तो अपने क्लिनिक में दर्जनों लोगों को इन दवाओं के बल पे ठीक किया है।